500 साल बाद हल्दी घाटी में हुआ फिर एक चमत्कार। जब 500 साल बाद हल्दी घाटी की खुदाई में जो मिला, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उस युद्ध की पुनः यादें एक बार फिर ताजा कर देगी, जिसमें मात्र 5 घंटे के अंदर 500 सैनिकों की जान गई थी। इस घटना की शुरुआत होती है रमेश उपाध्याय नाम के एक ऐसे विद्यार्थी से जिसका सपना आर्कियोलॉजिस्ट बनने का था। उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर इतिहास के सबूत बड़ी आसानी से मिल जाए, क्योंकि वह एक ऐसी खोज करना चाहता था जिसे भारत के इतिहास में सर्वदा याद रखा जाए। तभी एक महान आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे सलाह दी कि तुम्हें उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित हल्दी घाटी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि 18 जून 1576 में हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। रमेश बचपन से ही महाराणा प्रताप को बहुत मानता था। उनकी बहादुरी के किस्से उसने बहुत सुने थे, जिसके बाद वह हल्दी घाटी के उस युद्ध को बारीकी से जांचना चाहता था, जिसके लिए वह राजस्थान के उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक दर्रे पर पहुंचा, जहां की मिट्टी बहुत पीली थी। इसी कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी पर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि मुख्य लड़ाई तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रक्त तलाई में हुई थी। रमेश ने रक्त तलाई में बहुत छानबीन करी, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वह अपने साथ एक मेटल डिटेक्टर भी लेकर घूम रहा था। निराश मन से रमेश पुनः हल्दी घाटी लौट आया, लेकिन उस समय वहाँ पर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही थी। ऐसे में वह पास ही के जंगली इलाकों में गया और वहाँ पर आराम करने लगा। उसी जंगली इलाकों में एक निश्चित स्थान पर उसका मेटल डिटेक्टर बहुत ज्यादा आवाज करने लगा। रमेश समझ चुका था उसे जमीन के अंदर जरूर कुछ खास चीज मौजूद है। उसने उस स्थान पर खुदाई करना शुरू किया। उस स्थान पर खुदाई करते करते उसे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। तभी उसे एक ऐसी नुकीली चीज दिखाई दी जो भाले के समान प्रतीत हो रही थी, लेकिन वो काफी भारी था और वो उसे अपने हाथों से हिला नहीं पा रहा था। जब उसने उस जगह पर और खुदाई की तो अंदर से एक बहुत ही बड़ा और विशाल भाला निकल करके आया, जिसका वजन 80 से 100 किलो मालूम पड़ रहा था। रमेश के मन में यह शंका होने लगी कि कहीं यह महाराणा प्रताप का भाला तो नहीं है। जिसके बाद रमेश ने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिकों की सेना थी, बल्कि अकबर के पास 50,000 सैनिकों की सेना थी। यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, लेकिन ना तो इसमें अकबर जीत पाया और ना ही राणा हारे। इस युद्ध में लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप को बंदूक की गोली सहित 8 बड़े बड़े घाव लगे थे और तीर तलवार के भी अनगिनत खरोंचें थीं। फिर भी वह अपनी सेना के साथ युद्ध में ही डटे रहे। ऐसा माना जाता है यह युद्ध बिना हार जीत के ही समाप्त हो गया। जिसके बाद अपने कुछ सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के जंगलों में चले गए, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय तक अपना जीवन वहीं पर बिताया। चूंकि रमेश को भी यह भाला हल्दी घाटी के जंगलों से प्राप्त हुआ था, ऐसे में उसका शक यकीन में बदल रहा था कि यह सचमुच में महाराणा प्रताप का ही भाला है। तभी उसे पता चला कि महाराणा प्रताप का असली भाला और कवच तो उदयपुर शहर के सिटी पैलेस में रखे हुए हैं। अब चाहे यह भाला महाराणा प्रताप का हो या ना हो, लेकिन रमेश की एक खोज इतिहास के पन्नों पर सदा के लिए अमर हो गई। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आखिर इसमें किसकी जीत हुई थी? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।